नमस्कार। आज हम ज्ञान प्राप्त करने के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे तरीके पर बात करने वाले हैं। इसे शिव नारायण ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में लर्नोग्राफी का नाम दिया है। हाँ, ये पोस्ट तक्षशिला पेज ब्लॉग पर है। शीर्षक है विलेज एंड बुक लर्नोग्राफी, मैपिंग नॉलेज थ्रू टूल्स एंड फैमिलीज। तो आज हम इसी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा माहौल, जैसे एक गांव और दूसरी तरफ किताबें, मतलब संरचित शिक्षा, हमारे सीखने के तरीके को कैसे आकार देते हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लेखक ने गांव की बनावट और एक किताब की बनावट के बीच एक गजब की समानता बताई है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले ये विलेज लर्नोग्राफी, ये क्या चीज़ है? मतलब इसका मूल विचार ये है कि एक गांव जो है वो अपने आप में सीखने का एक पूरा इकोसिस्टम है ना। जैसे उसके टोले, मोहल्ले, फिर उनमें रहने वाले परिवार, लोग, ये सब मिलकर बच्चों के लिए ज्ञान का एक जीता जागता स्रोत बन जाते हैं। शिव नारायण कहते हैं कि ये अनौपचारिक शिक्षा है पर बहुत शक्तिशाली है। वो ये भी बताते हैं कि बच्चे कैसे, मतलब खेल खेल में ही अपनी रोज की जिंदगी में अपने गांव के माहौल का एक पूरा दिमागी नक्शा बना लेते हैं। और इस नक्शे में सिर्फ रास्ते या घर नहीं होते, बल्कि लोग, उनके काम, खेती का तरीका, मौसम, जानवर, रीति रिवाज, स्कूल, टीचर, परिवार के रिश्ते, सब कुछ। लेखक इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट ब्रेन पेज मैप्स। ये सिर्फ याददाश्त नहीं है, बल्कि एक तरह का समझने वाला डायनामिक नक्शा है। हाँ, बिल्कुल। और ये अवधारणा इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये सीखने के अनुभवजन्य पहलू पर बहुत जोर देती है। मतलब वो ज्ञान जो हमें सीधे अनुभव से मिलता है, देखकर, सुनकर, करके। दिलचस्प बात ये नहीं कि बच्चे सीखते हैं, वो तो जाहिर है, पर कैसे सीखते हैं ये अहम है। गांव की जो बनावट है, जगह हैं, लोग, जो काम हो रहे हैं, वो एक तरह से आप कह सकती हैं पहले से मौजूद एक पाठ्यक्रम जैसा है। बच्चा अनजाने में ही सारी जानकारी को अपने उस स्मार्ट ब्रेन पेज मैप में फिट करता जाता है। और ये सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि चीज़ों के बीच का रिश्ता समझना है, सिस्टम को समझना है। जैसे आपने कहा, सिर्फ ये नहीं जानना कि कुआं कहाँ है, बल्कि ये समझना कि पानी कब आता है, कौन लाता है, उसका सामाजिक मतलब क्या है, ये सब। हाँ, ये तो वाकई सीखने का एक बहुत ही स्वाभाविक, मतलब ऑर्गेनिक तरीका लगता है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा है? मतलब क्या सिर्फ अनुभव से हम वो चीजें सीख सकते हैं जो हमारे अनुभव से परे हैं? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर दूसरी अवधारणा आती है ना। हर ज्ञान सिर्फ अनुभव से तो नहीं मिल सकता, खासतौर पर जो अमूर्त विचार हैं या जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो यहीं लेखक बुक लर्नोग्राफी की बात करते हैं। ये हमारी औपचारिक शिक्षा, संरचित शिक्षा का प्रतीक है, और इसका प्रतीक है किताब। और जैसे गांव की संरचना थी, वैसे ही किताब की भी अपनी एक साफ संरचना है। किताब में इकाइयां होती हैं, हाँ। इकाइयों में अध्याय, हाँ। अध्यायों में विषय, और फिर अक्सर उन विषयों से जुड़े अभ्यास या काम होते हैं। अच्छा। और जैसे गांव के लिए स्मार्ट ब्रेन पेज मैप्स बनते थे, वैसे ही लेखक कहते हैं कि छात्र किताबों की सामग्री के लिए ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाते हैं। और इसका मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना, उन्हें समझा पाना और अलग-अलग जगह इस्तेमाल कर पाना है। एक तरह से ज्ञान का मानसिक मॉडल बनाना। हाँ, बिल्कुल। और बुक लर्नोग्राफी का जो स्वभाव है, वो मुख्य रूप से वैचारिक है, कंसेप्चुअल। विलेज लर्नोग्राफी जहाँ कैसे पर ज्यादा ध्यान दे सकती है, जैसे खेती कैसे होती है, वहीं बुक लर्नोग्राफी अक्सर क्यों पर जोर देती है, जैसे फसल चक्र के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। किताबों से सीखना हमें वो क्षमता देता है जिससे हम अमूर्त विचारों को, सिद्धांतों को, मॉडल्स को समझ सकें। ऐसी चीजें जो शायद हमें गांव की रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे सीधे अनुभव करने को ना मिले। ये जो व्यवस्थित तरीका है, ये मुश्किल विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने में मदद करता है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हमारी पूरी फॉर्मल एजुकेशन प्रणाली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सब इसी बुक लर्नोग्राफी के सिद्धांत पर ही तो बनी है। ज्ञान को एक व्यवस्थित, हायरार्किकल तरीके से पेश करना। तो एक तरफ हुआ अनुभव से मिलने वाला ज्ञान, प्रैक्टिकल, और दूसरी तरफ किताबों से मिलने वाला सैद्धांतिक वैचारिक ज्ञान। लेकिन जो सबसे मजेदार बात लेखक कहते हैं वो है इन दोनों के बीच की समानता। उन्होंने सीधी तुलना की है कि पूरा गांव एक पूरी किताब जैसा है। गांव का टोला या मोहल्ला
किताब की एक यूनिट जैसा, टोले में एक परिवार एक चैप्टर जैसा, और परिवार का हर सदस्य या उसका काम एक टॉपिक या टास्क जैसा। ये समानता सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर इसके पीछे आइडिया क्या है? लेखक क्यों सोचते हैं कि गांव और किताब जो इतने अलग लगते हैं उनमें कुछ बुनियादी समानता है? देखिए, ये समानता कंटेंट की नहीं बल्कि स्ट्रक्चर की है, संरचना की। लेखक का तर्क ये है कि दोनों ही सिस्टम, गांव भी और किताब भी, जानकारी को एक पदानुक्रमित मतलब हायरार्किकल तरीके से व्यवस्थित करते हैं। जैसे गांव में टोले, टोलों में परिवार, परिवारों में सदस्य, एक के अंदर एक। वैसे ही किताब में यूनिट, चैप्टर, टॉपिक। ये जो स्ट्रक्चरल समानता है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक के अनुसार ये दोनों ही मामलों में हमारे दिमाग को जानकारी को ठीक से प्रोसेस करने में और वो स्मार्ट ब्रेन पेज मैप्स या मॉड्यूल बनाने में मदद करती है। यानी हमारा दिमाग चाहे जानकारी भौतिक दुनिया से आए या लिखी हुई किताब से, उसे समझने के लिए ऐसी संरचनाओं का इस्तेमाल करता है स्वाभाविक रूप से। तो ये बताता है कि जानकारी की जो बनावट है, जो आर्किटेक्चर है, वो सीखने के लिए शायद उतना ही जरूरी है जितना कि खुद जानकारी। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान की जटिल संरचनाएं बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम शायद किसी किताब को पढ़ते हुए जानबूझकर करते हैं। ये तो सीखने को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर लेखक इन दोनों लर्नोग्राफी के तालमेल, सिनर्जी पर जोर देती हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रही हैं कि ये दो अलग अलग तरीके हैं, बल्कि उनका तर्क है कि सबसे अच्छा सीखना तब होता है जब ये दोनों मिलते हैं। स्रोत में इसे ज्ञान हस्तांतरण, नॉलेज ट्रांसफर के लिए दोहरा आधार या ड्यूअल फाउंडेशन कहा गया है। अनुभव वाला ज्ञान, गांव, हमें संदर्भ देता है, प्रासंगिकता देता है, कैसे की समझ देता है, वो ज्ञान को जमीन से जोड़ता है। और दूसरी तरफ वैचारिक ज्ञान, किताब, हमें सिद्धांत देता है, अमूर्तता देता है, क्यों की समझ देता है। यह हमें पैटर्न देखने, सामान्य नियम बनाने और ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता देता है। क्या लेखक ये कह रहे हैं कि सिर्फ गांव में रह के सीखना या सिर्फ किताबें पढ़ना ये अपने आप में अधूरा है? हाँ, प्रभावी और टिकाऊ ज्ञान के लिए शायद। हाँ, लेखक का मानना है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो सीखने के नतीजे कहीं बेहतर होते हैं, याददाश्त बेहतर होती है, चीज़ों को समझाने की क्षमता बढ़ती है, और सबसे ज़रूरी, ज्ञान को असल दुनिया की समस्याओं में इस्तेमाल करने का कौशल विकसित होता है। लेखक इस मिले-जुले अप्रोच को एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा बताते हैं, जिसे वो तक्षशिला मॉडल कहते हैं। ब्लॉग पोस्ट में इस मॉडल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, पर यह साफ है कि विलेज और बुक लर्नोग्राफी उनके इस बड़े शैक्षिक नज़रिए के ज़रूरी हिस्से हैं। ये सिर्फ जानकारी रटने के बजाय गहरी समझ और व्यवहारिक क्षमता पर जोर देता है। अच्छा, तो अगर हम अब तक की बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या हुई? पहला, गांव हमारे लिए अनुभव वाले ज्ञान का एक जीता जागता स्ट्रक्चर्ड स्रोत है जो स्मार्ट ब्रेन पेज मैप्स बनाने में मदद करता है। दूसरा, किताबें हमें वैचारिक ज्ञान का एक संरचित स्रोत देती हैं जिससे ब्रेन पेज मॉड्यूल्स बनते हैं। तीसरा, इन दोनों स्रोतों में हैरानी की बात है ज्ञान को हायरार्किकल तरीके से व्यवस्थित करने की एक जैसी प्रवृत्ति है, गांव में भी, किताब में भी। और चौथा और शायद सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि इन दोनों तरह के ज्ञान, अनुभवजन्य और वैचारिक का जो मेल है, वो ज्ञान हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये दोहरा आधार हमारी समझ को गहरा करता है, याददाश्त बढ़ाता है और ज्ञान को व्यवहारिक रूप से उपयोगी बनाता है। लेखक इस पूरे दृष्टिकोण को, जो सीखने के अलग अलग स्रोतों और संरचनाओं को जोड़ता है, एक ज़्यादा बड़े शब्द सिस्टम लर्नोग्राफी के तहत रखती हैं। ये सिर्फ गांव या किताब के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ज्ञान के सिस्टम कैसे काम करते हैं और हम उन्हें बेहतर सीखने के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तरह से सीखने की प्रक्रिया का ही विश्लेषण है ये। हाँ, और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो आजकल की शिक्षा प्रणालियां हैं वो इस दोहरे आधार का कितना असरदार इस्तेमाल कर रही हैं। क्या हम अनुभव और सिद्धांत के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी फॉर्मल शिक्षा बुक लर्नोग्राफी पर कुछ ज्यादा ही केंद्रित हो गई है और विलेज लर्नोग्राफी या अनुभव से सीखने के महत्व को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। शायद इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, ये सब इसी संतुलन को बनाने की कोशिशें हैं।
शिवनारायण का काम हमें याद दिलाता है कि ज्ञान सिर्फ क्लासरूम या किताबों तक ही सीमित नहीं है। वो हमारे चारों ओर है, हमारे जीने के तरीके में बुना हुआ है। और ये सब हमें एक आखिरी विचारोत्तेजक प्रश्न की ओर ले जाता है। ये स्रोत से ही प्रेरित है, पर उसका जवाब वहां सीधे तौर पर नहीं दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसे आज के डिजिटल युग में जहां हमारी सामाजिक और सूचना वाली जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बीतता है, तो क्या डिजिटल पड़ोस या जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, क्या वो उसी तरह के लर्नोग्राफी ढांचे की तरह काम कर सकती हैं जैसे पहले गांव करते थे? क्या एल्गोरिदम से चलने वाली सोशल मीडिया फीड्स या विकिपीडिया जैसे सहयोगी ज्ञान मंच, क्या ये एक नई तरह की डिजिटल विलेज लर्नोग्राफी बना रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर ये अनुभवजन्य ज्ञान बुक लर्नोग्राफी के वैचारिक ज्ञान के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे इंटीग्रेट होगा? ये वाकई में एक गहरा सवाल है और दिखाता है कि लर्नोग्राफी का ये विचार आज के समय में कितना प्रासंगिक हो सकता है। तो ये थी शिव नारायण की विलेज एंड बुक लर्नोग्राफी पर आधारित हमारी आज की चर्चा। इसने हमें ज्ञान प्राप्ति के संरचनात्मक पहलुओं पर सोचने का एक नया नजरिया दिया है। जो श्रोता इस विषय में और जानना चाहें, वे तक्षशिला पेज ब्लॉग पर मूल लेख जरूर पढ़ें। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको भी सीखने की प्रक्रिया के बारे में कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।